ये सच्चाई बहुत गंभीर है। इस संसार में कोई भी घटना घटती है, कोई दुर्घटना घटना कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, मानते हैं होता है। और एक ये सच है, एक ये सच है कि वो चेतन शक्ति, ज्ञान शक्ति हमेशा मौजूद और अपना काम करती रहती है। चेतन शक्ति, ज्ञान शक्ति, समझ शक्ति हमेशा अपना काम करती रहती है। मतलब जैसे कोई पशु लड़ रहे हैं, कोई पशु लड़ भी रहे हैं, लेकिन एक उनसे बिल्कुल अलग शक्ति, उसका काम लड़ने का नहीं है। जय हो, जय हो, जय हो। उसका काम लड़ने का नहीं, वो लड़ने में बिल्कुल भी सहयोगी नहीं है। और लड़ाई हो रही भयंकर, और एक चेतन शक्ति जो अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही है, मतलब जय हो, उसमें वो जो समझ है उसकी न्यारी ही प्रकृति है, उस समझ की न्यारी ही प्रकृति, नारी ही क्रिया। और एक बहुत भयंकर लड़ाई भी हो रही, और उस भयंकर लड़ाई का कोई भी फल भी नहीं है, कोई भी प्रयोजन भी नहीं है। देखो, सच को जानने से बहुत आश्चर्य हो। इस संसार में सब तरह से दशाएं जिंदगी की देखें। पशु एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार देते, आदमी भी मार देते, स्वयं एक्सीडेंट में मर जाते, स्वयं बीमारी से ग्रस्त होकर के तड़फ तड़फ के प्राण निकल जाते। और आश्चर्य है कि इतनी भयंकर दिखने में दुर्घटनाएं हैं, और फिर भी ये संसार पता नहीं कब से ऐसे ही चला रहा। इस संसार में इधर ये काम हो रहे हैं जिसमें आदमियों के अज्ञानवश अहंकार ही दिखाई देते हैं, और एक तरफ ये विज्ञान हो रहे हैं कि वो कोई महात्मा किस तरह से आसक्ति, प्यार, राग को विवेक जगा करके तुच्छ कर देता है, और तुच्छ करके उस आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है, जो आत्मा इस विश्व में बैठ के सारा काम करे, सारा काम करते ही चले जाना। करते ही चले जाना। चाहे कोई जीव अपने ढंग से कुछ कर रहा, उसमें भी करते चले जाना, और अपना काम भी करते चले जाना। मतलब उस हमेशा उस दृश्य को रूपांतरण करते चले जाना। आश्चर्य, हमें अबाध गति से
कोई भी दूसरी ताकत नहीं जो इस कर्म को रोक दे। प्रत्येक क्षण इस दृश्य को, ये जो दृश्य वस्तु है, इस दृश्य को रूपांतरण में बदलते जाना, करते जाना, एक क्षण भी न रुकना। उधर प्रत्येक प्राणी एक तरफ, प्रत्येक प्राणी पदार्थ, वस्तु, दृश्य वस्तु के प्रति आसक्त, प्रेमी हुआ, अपनी अलग ही दुनिया बसा रहा, अलग ही दुनिया में रमण कर, स्वयं ही रमण करता और स्वयं ही भोगता, स्वयं ही कई प्रकार की दृष्टियों में उलझ जाना। ये सब अपने आप में उसके में हो रहा, और जिसमें यो हो रहा वहाँ एक प्राकृतिक क्रिया हो रही। जैसे ये सारा विश्व प्रकट हुआ, वैसे ही प्रत्येक प्राणी में अहंकार प्रकट हो गया। वहाँ ज्ञान कारण है प्रकृति को प्रकट करने का, यहाँ अज्ञान कारण है अहंकार को प्रकट करने। सच सामने आ तो बहुत आश्चर्य है कि वो हमारी आत्मा, वो चेतना, वो कोरी समझ अपने आप में परिपूर्ण, कोरी समझ अपने आप में परिपूर्ण, उस जैसा कुछ भी नहीं। और शब्द और शब्द में प्रकट आत्मा की हो गई, स्पर्श और स्पर्श में प्रकट जो आत्मा उसकी हो गई। अब यो खेल सब सपा रूप रस गंध विषयों के कारण विषयों में अलग चल रहा, यो अलग चल रहा, या मैं अलग है, या मैं अपना काम कर रही, और एक में संपूर्ण शरीरों के रूप में प्रकट है और अपने शक्ति का, ज्ञान के बल का प्रदर्शन कर रही है। अनेक प्रकार के विज्ञान का प्रदर्शन कर रही है, चाहे कहीं कुछ। जय हो, जय हो बाबा, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जो कुछ भी है अब उनमें भी देखा गया है, जैसे आदमी में अहम हो जाता है, ऐसे जहाँ जहाँ शक्ति प्रकट है वहाँ वहाँ अहम देखा। और कहाँ जाना, मतलब इस जीवन का सत्य है, प्राणी को किस रूप में समझ में आना कि समस्त घटना दुर्घटना परिवर्तन में अखंड ज्ञान की वृत्ति, समझ की वृत्ति में स्थिर हो जाना, अर्थात बस आत्मा में ही वृत्ति सारी स्थित हो, कि समझ ही समझ है, सत्य समझ ही समझ है। और समझ वास्तव में एक ऐसी वस्तु कि सब घटनाएं उसके ऊपर से निकल जाती हैं, उसका कुछ रत्ती भर भी नहीं, ये भी बात है। इसीलिए प्रकृति में बड़ी मौज से परिवर्तन हो रहे हैं।
प्रकृति में बड़ी मौज से परिवर्तन हो रहे, हर परिवर्तन में वो चेतन खिला हुआ है, प्रकट है। और जब तक ये ज्ञान नहीं तो हर परिवर्तन में क्लेश है। जब हर परिवर्तन में क्लेश, हर परिवर्तन में क्लेश युक्त आत्मा शिकायत परिवर्तन से प्रसन्न। अब इसका समाधान तो यही है कि वो सत्य ज्ञान होए, और इस सत्य ज्ञान में आसक्ति का जो आवरण है, बाधा है, इस आसक्ति से विवेक द्वारा मुक्ति हो, राग की जगह वैराग्य हो, राग की जगह वैराग्य हो, अर्थात हमारे व्यवहार में राग ना हो, करने योग्य कर्म हो, राग ना हो, राग वश कर्म ना हो। अब योग किया जाए तो फिर उसकी दृष्टि में वो सत्य ज्ञान, वो चेतन जो शक्ति है वो प्रकट होगी। यदि व्यवहार से राग निकल जाए तो राग ही जड़ है क्लेश की, प्रेम ही जड़ है क्लेश की, सुख आसक्ति है ये ही जड़ है प्रकृति में, अन्यथा कुछ करने की। जैसे कि समस्त रूप से जगत प्रकट हो गया और सब प्राणी अहंकार के शिकार हो गए, सब प्राणी दृश्य से ग्रस्त हो गए। दृश्य दृश्य ही है और दृष्टा दृष्टा ही है, और दृष्टा हम हैं और दृश्य हमारे अधीन है, और दृष्टा में जितना विज्ञान है वो दृश्य में प्रकट है। केवल यही सत्य है। समस्त दृष्टि का जो ज्ञान विज्ञान है, जो दृष्टा का स्वरूप है, वो अपनी विभूतियों से प्रकट है। केवल यही सत्य है। अब ये जो राग की उत्पत्ति हुई, इसने उस सत्य को ठग दिया। अब उसी के बारे में ये साधन के रूप में महाराज जी बताते हैं, मैं आपको ये सुना देता हूँ। ये तो थोड़ा सा अब यह कर्म योग का विचार आया है। कर्म योग मतलब ये है कि देखो, बात तो ठीक है, समस्त दृश्य जगत में क्रिया हो रही है, प्रकट जगत में क्रिया हो रही है, और हर क्रिया में ज्ञान आत्मा रूप से है। कोई भी क्रिया बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। अब यहाँ ये बताया है कि कर्म योग मतलब जो क्रिया होती है, उस क्रिया में पता होना योग है। ये चेतन होना योग है, चेतना होनी योग है, पता होना योग है। तो ऐसा समझ में आता है कि जब क्रिया में चेतना है, समझ है, तो फिर राग नहीं है। ये राग है ना, ये जड़ है उस भ्रम की, उस आवरण की। हम उस चेतना के स्वरूप को नहीं समझ पाते, हम इतने गंभीर नहीं हो पाते, हम उसमें जी नहीं पाते। जो चेतन है, हम उसके साक्षी नहीं हो पाते, हम नहीं समझ पाते कि ये हमारा स्वरूप है, और हम उसमें डूब जाए।
सीरियस हो जाएं, शांत हो जाएं, रिटायर होते आ जाएं, मुक्त होते आ जाएं। उस आत्मा से ही व्यक्त हुआ था और हम कुछ इस तरह से अपने कर्म के साथ जुड़े कि अव्यक्त हो जाए। अव्यक्त जो स्वरूप है वो वास्तविक शुद्ध स्वरूप है, और व्यक्त होता है तो वो भी उस आत्मा का स्वरूप है। बस यदि राग ना हो तो, प्रेम ना हो तो, सुखानुभूति ना हो तो, सुखानुभूति की वृत्ति क्षण भर भी ना बने तो, हम इतने शांत ज्ञान में उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान चेतना का अनुभव सुखपूर्वक करते। इसीलिए महाराज जी ने युक्ति पहले से ही कर्म योग ही परिचय करवाएगा कि मन क्या क्या, मतलब कर्म योग परिचय करवाएगा अहंकार का, और कर्म योग परिचय करवाएगा जो सर्वव्यापक चेतन शक्ति है, जो सारे विश्व को एक साथ पहने हुए है। जैसे ये नमूना है हमारा शरीर, अब वो चेतन शक्ति संपूर्ण देह को पहने हुए, और वो चेतन शक्ति मैं करके है, दो मैं नहीं है। यहाँ इस शरीर में दो मैं नहीं है, ऐसे इस विश्व में भी दो मैं नहीं है, एक ही मैं। इतना बड़ा आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं, और इस सारे को एक ही चेतन शक्ति पहने हुए है। ऐसे ही कोई कितना बड़ा शरीर है, उसको भी एक ही चेतन शक्ति पहने हुए है, चाहे आदमी का चाहे पशु का, कोई भी देह है उसमें भी दो नहीं। और इसी प्रकार इस विश्व में, इस विराट में, इस विशाल में भी दो नहीं। पिंड सो ब्रह्मा, जो यहाँ है सो वहाँ है, जो वहाँ है सो यहाँ है। बस ये कर्म आसक्ति, सुख आसक्ति ही आवरण है, और ये अपने आप हट जाता है। ये भी एक आश्चर्य की बात है। अब ये आवरण अपने आप हट जाता है और अपने आप आ भी जाता है। ये आसक्ति का आवरण अपने आप तो जब हट जाता है जब हमारी चेतना कर्म के साथ है। जब हमारी चेतना कर्म के साथ है तो अपने आप ही हट जाता, अपने आप से कितनी बड़ी दृष्टि और सृष्टि है वो खत्म हो जाती है। और जब हम कर्म से गैर हाजिर हो जाते हैं तो अपने आप आवरण जमा हो जाता है, भयंकर आवरण जमा हो जाता है, भयंकर मोटी बुद्धि, भयंकर स्थूल रूप हो जाता है, मैं हो जाता, मैं हो जाता। ऐसी भूखी मैं जो इस सारे संसार को अपने पेट में भरना चाहे, वही असली मैं जो है आवरण की चपेट में आकर के, हालांकि सारे विश्व को वो मैं अपने पेट में ही रखती है, लेकिन ये मैं बाहर मुंह फैलाए सारे विश्व को अपने में भरना चाहते। वो एक बात आती है, वो भी शायद यहीं लगेगी ठीक। वह सुसुर सा क्या ठीक, वाह जो चीज आओ तो इतना बड़ा मुंह खोल लेती, जितना बड़ा। अब वो जिसने जो है ज्ञान है, आगे इतना बड़ा मुंह खुलवाया तो इसका आगे रहता ज्ञान नहीं, इसका मुंह इतना तावड़ा बेड़े नहीं, और अपना छोटे है बन कर ले छोटे से बन गए। ऐसे ही यो मैं की तृष्णा सारे विश्व को भरने वाली
और यदि ज्ञान हो जाए, ज्ञान का तो कोई रूप नहीं, ज्ञान की कोई मोटाई चौड़ाई नहीं, ज्ञान तो दिखता ही नहीं, और वो ज्ञान इस सारी काया में का घूम कर निकल जाएगा, सारी काया का भेद ले लेगी, और वो आप भूखी रह जाएगी, मर जाएगी। ज्ञान ही इसमें से पास हो जाए और या मर जाएगी, ज्ञान से ही तृप्ति होती है। इसीलिए ये कहा, किस तरह से वाणी से उल्टा बुलवाना, उल्टे ढंग से खिलाना पिलाना चाहता था, ज्यादा नींद में ले जाना चाहता था, खोटा सोचवाता था। मतलब देखो, एक तो दृष्टा की दृष्टि, एक तो चेतन हुआ मन, चेतन हुआ मन, आत्मा और मन, आत्मा और अंतःकरण, अर्थात जब हमारी आसक्ति नहीं रहती तो केवल आत्मा और उसका प्रकाश रहता है, आत्मा और उसका प्रकाश, शुद्ध सत्व और सत्व, शुद्ध सत्व और सत्व, जब ये दोनों रहते हैं तो बस विज्ञान का जन्म होता है, उस आत्मा के विज्ञान का जन्म होता है, और उस विज्ञान से आत्मा के आनंद की प्राप्ति होती है। और रजोगुण तमोगुण यदि मन में है, अंतःकरण में है, तो फिर बाहर संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु और अपने अहंकार के हिसाब से व्यवहार करवाएगा। अब उल्टा शब्द आया है, अब उल्टा शब्द आया है तो क्यों आया उल्टा शब्द? क्योंकि हम उल्टे हुए। हमने दृश्य को अपना लिया, दृश्य दृष्टा के बिल्कुल विपरीत उल्टा है। हमने दृश्य को ही अपना स्वरूप समझ लिया। अब गेहूं है, अब ये गेहूं, हाँ भाई गेहूं काट लिए, गेहूं जब छोटे बच्चे थे, गेहूं हम पानी दिया, गेहूं को डोडोरे गेहूं आरीब रास कर कहेंगे भाई गेहूं कितने हुए बताओ, और वो भी गेहूं ही था। गेहूं ने देखन गई, अरीब काट कूट कर न और रास कर गेहूं कितने हुए का मतलब क्या? सारे गेहूं ही थे, लेकिन नहीं, सारे गेहूं नहीं, सारे गेहूं। फिर आप बोस कितना होया बोलो। अब ऐसे ही दृश्य में आरोपित हो गई आत्मा, तो मैं करता पिछोड़नी पड़ेगी, रास करनी पड़ेगी, इस तक खाए तो पेट नहीं भरा। या जो मैं है ये नुक ये जगह भाई कि कट रास कर, फिर तो सुहाओगे, फिर पानी चाहोगा, फिर आग चाहोगी, बनाने का ढंग चाहोगा, फिर उस पर पेट भरेगा। न्यूक के न्यूक खेता में कोई चरण जाता नहीं। अब बोलो भाई भूख लाग रही, खा लेगी, इस तरह पेट भरेगा। इस तरह यो तो वह पोजीशन है खेत में जो खड़ेगी हुई, ये मैं करता है फिरे जाए, भूख नहीं मिटती, कबाड़ सब क्या है सहित खा रहा। अरे भूख तो ज्ञान से मिटेगी, वो ज्ञान छटनी करना पड़ेगा, रास करनी पड़ेगी, ज्ञान का ढंग सारा का अपनाना पड़ेगा। अयो सब क्या इन्हें खा रहा, सब क्या है बताइए। इसीलिए तो भूख नहीं मिटती, और वो भूखी मैं
जो सारे विश्व की रचना करने वाली, सारे विश्व को एक थोड़ी सी जगह में रखने वाली है अपने में। जो सारा विश्व खत्म हो जाएगा तो वह चेतना इस सारे विश्व ने समेट करके चूरा सा बना करके कोने से में रख देती है मसाले के रूप में, कि भाई जब फिर प्रकट होंगे तो भाई स्टार्ट कर देंगे। देखो अब इसमें जो दृश्य से ओतप्रोत हो गई है, दृश्य से, जड़ से, जो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, उससे ओतप्रोत ऐसे होगी। अब है करके कह दिया ये है और ये है, और क्या बात है, क्या बात है। और फिर कुछ दिन में कुछ बात नहीं बनती, ना नून कार ना नून कार, लेकिन बस अरे क्या बात है, पूछ नहीं क्या बात है। बात भी जुड़ जाए, तेल भी चपड़ जाए, और फिर कोरा चिग्गा तो प्रयोजन तो पूरा तत्व से होता है। तत्व का विचार नहीं है, जिए जाओ क्या, बिना तत्व के प्रयोजन पूरा नहीं होता। जो अविनाशी परम पद है, वो जो प्रयोजन है, वो तत्व से ही प्राप्त होगा। हम सब चीजों का तत्व निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी का तत्व नहीं निकालते और यूज नहीं करते। सब चीजों का तत्व देख लो, तत्व कर रहे, पेड़ पे से फल लाने लग रहे, तेल निकाल लिए, घी निकाल लिए, बताओ भाई सब कुछ निकाल कर ना यूज कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी का तत्व नहीं निकाल। इसीलिए जिंदगी प्यासी रह जाती। सारे तत्व का निचोड़ है जिंदगी, और जिंदगी का निचोड़ है आत्मा, और आत्मा का भी निचोड़ है परम आत्मा। परम आत्मा वास्तव में आत्मा में ही शांत हो जाए, छोड़ देती है। अब होगा, यही होगा, होगा, कुछ ना कुछ होगा, छोड़ो। कहाँ कुछ नहीं होता, अकात्मा में कुछ नहीं होता, परमात्मा कुछ होता है, और उसके चक्कर में पड़े तो हम भी उसने लड़ा लिए। उड़ा तो होएगा, कुछ ना कुछ होने का नाम ही यह दुनिया है, यहाँ हो करेगा कुछ, और हम इसमें चालू हो गए, अरे नू नहीं, अरे नू हो जाता, अरे नू नहीं, नू हो जाता। बात नहीं सपड़ने की, आत्मा का तो नाश नहीं, और बात सपड़े नहीं, और बस हर सरसों एक ही बात ने 1000 बार दोहरा लेते, 1000 बार जी लेते हैं एक बात न। आश्चर्य, एक बात न 1000 बार जी, भ्रम हो गया। मैं खत्म होती नहीं, फिर बात के लिए तो प्रवृत्ति बनी हुई है, तो फिर वह बात भी कैसे खत्म हो जाएगी। मैं खत्म, यहाँ भी वही बात लगे। अब यो कर्म योग है, लक्ष्मण खींच गए थे रेखा, उसने अपने मन की कर दी, मन की कर। ऐसे ही यह मन की बात है, तो यह भी वही बात कर ले भाई।
फिर निद्रा देता है। यह सब उसका वृतांत पता लगेगा कब? मतलब ये भेद लगेगा जब हमारा मन उस कर्म के साथ जुड़ेगा, तो हमें अपने आप ही पता लगा। देखो ये भी आश्चर्य की बात है, गुरु तो अंदर बैठे हैं, हमें ये पता लगेगा तेरी तो आदत ही होगी। और तेरी क्या काम या करेंगे, मन उसी रागवश हर द्वेषवश उस वर्तमान के काम को छोड़कर भागेगा। और यदि हाजिर रहे तो ज्ञान बताओगा, देखिया तू कितना कमजोर है, 1000 बार वही बात कर ली, तेरा बहम उसी में है और कुछ होता जाता है नहीं, तू वहां से हटता नहीं। अब यो गुरु बोलेगा, शब्द गुरु चित चेला। जब कर्म के साथ ज्ञान है और मन गया चला भाग गया, तो शब्द प्रकट हो गया, भाग गया। फिर वही बात, तेरी आदत ही इतनी खराब होगी, आदत से लाचार है, तेरे के धिक्कार है। और उसका रिजल्ट देख, जहां तू जावे है उसका रिजल्ट देख। सब अंतर तंत्र ढीले, बीमारियां, बुढ़ापा, न चाहते हुए फिर कुछ नहीं होता था। सोचे जा दीन भिखारी, तभी भूखा प्यासा, फिर और नहीं तेनों का मर जाता, ठीक और नहीं कुछ और। अरे जी यो तो मरना तो होएगा, तो रखे सारा लगे इसमें कहने दे, न कहते तू ही आदत है ना। मर जाता अच्छा, जुनू का मरने के बाद का ज्ञान है क्या है, वाय दशा फिर वहां होगी और कुछ होगा। और अब मर के रहा वह तड़प है, बहुत सारे तड़प हैं। यहाँ तड़पता मरिया, तड़पता है कोई शरीर मिल जाएगा, फिर वहां का सारा मर गया। उड़ा बड़ू आड़े भी तो बड़ा, आड़े भी मन नहीं लागता, फोन में बड़ू उड़े दौड़ू सब दौरा बड़ू, उसमें नहीं कर लू, उड़े नहीं कर लू, अपने मन के घाटे टोटे में बढ़िया रहेगा, मतलब मन ही नहीं। इसीलिए सारा भेद जानने के लिए यो डटने का अभ्यास, और फिर उसके बीच में ज्ञान की प्राप्ति, सत्संग। वो बोल लगा क्या दे क्या करना, मतलब टिकार दे। दूसरा आदमी भी जैसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, वो तेरे का फिर वही तेरे बस का कुछ क्या, यही जीवन है। वो से वहाँ पहुँच गए, आखिर तेरे पहुँच गया, वो बैठे अपने आत्मा में, खान पान नहीं हो रहा, आत्मा बैठा हो बस। एक बार वह समझ में आ जा बात, तक फिर वो छोड़ता नहीं, बोलना नहीं छोड़ता, बोले जा। इसीलिए यह युक्ति बता रहे कि इसका सारा जो लीला है, सारी लीला क्या क्या हो रहा है तेरे साथ, क्या क्या होगा और तू क्या चाहे, ये सारी लीला उस वक्त समझ में आ जा जब उसका मन कर्म के साथ है। सारा समझ में आ जा और सुने भी गा। देखो कमाल की बात है, शब्द भी होंगे, सुने भी गा, बेइज्जती मानना, कमी पता लगेगा, कमजोरी पता लगेगा, उस दुख से बचने का फिर कुछ विचार भी करेगा, नतीजे घटेंगे सारे। ऐसा भी पता लगेगा कि बिन आँखा भी कोई चीज दिखती है, ऐसा भी पता लगेगा। अब जैसे बिजली दिखती नहीं, काम तो सारा वही कर रही, और जिसमें काम कर रही उस जैसी वह बिजली नहीं।
और उसका कोई मेल नहीं। ऐसे पता लगेगा इस सारे विश्व के अंदर कोई समझ है, और वह समझ केवल अपने आप को व्यक्त करा है ऐसे, चाहे जिस रूप में, औषधियों के रूप में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इनसे फिर जो जो होते हैं वे जितने प्राणी, जितनी औषधियां, जितना भी जो कुछ है वो ही है, वही। ऐसा जिसको ज्ञान होता वे उसके अंदर जाकर बैठ जाते, करने वाला वही। बोले ये विश्व उस परमात्मा का रूप है, इसमें तन्ने यही जानना था, करना कुछ नहीं था। यही जानना था कि वो एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, परम वैज्ञानिक, परम विद्वान, चेतन पुरुष, अत्यंत महान, इस आकाश में जहाँ तक है परिपूर्ण रूप से चेतन रूप में भरा हुआ व्यक्त हो गया। वो जी रहा है, तू जीना बंद कर, उसके जीने में ही तू जी रहा है। ये जो ज्ञान है उसी का अंश है। फिर वो उस आत्मा में जाकर, उस परमात्मा में जाकर बैठ जाए, उसके महान ज्ञान का आनंद ले, और ये संसार ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही। ये रुक नहीं सकता। ये रुकेगा तो उसी से रुकेगा, चलेगा तो उसी से चलेगा, उसी से सब कुछ होगा। अब ये करना, यह सब मन का वृत्तांत अंदर जानना ही समझो, यह सब मन का वृत्तांत अंदर जानना ही समझो। ध्यान योग शुरू हो गया। समाधि से पहले जो अंग है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि से मतलब बिल्कुल परमात्मा के करीब पहुंच गए, दरवाजे पहुंच गए, प्रवेश होते ही बस सर्व प्रकार से सब कुछ परमात्मा का रूप हो जाएगा। देखो क्या बात कही है, यह सब मन का वृत्तांत अंदर जानना ही समझो। मतलब यो जो मन में पड़ा हुआ और मन में पड़ी हुई वस्तु मन को अपने अधीन कर रही, और आत्मा की सत्ता लेकर के, चेतना की सत्ता लेकर के वे संस्कार और वासनाएं आत्मा को कैद कर लिया, और कैद करके और मन फिर उनके बस हुआ। उस व्यापक परमात्मा की क्रिया से अन्यथा क्रिया करवा दी, चल अन्यथा सृष्टि बना ली, नहरी बना ली, नहरी बना ली। वशिष्ठ की क्रिया नहरी, अभी मैं भी काट नहीं हूँ, नगरी बसा ली, अपनी नहरी कर रहा हूँ। चाह तो हुआ पर अपनी नहरी कर ली। बापू का काम भारा था, जबर था, पर अहंकार बच्चे ने आए, उन्हें न्यारी कर ली। वह बात तो ही नहीं, बापू की बैठक ज्यादा थी। आज उधर कोई पर कर ली। अब मैं भी के कम तैयार न्यारी कर ली। वर्तांत अंदर यो अंदर लीला समझ में आ जा क्या हो रहा, और तेरा क्या हो रहा, यो वो क्या रहा है भाई इसमें मन में, और इसमें तेरा क्या हो रहा, और होना क्या चाहिए तेरा, यो सारा किस्सा चला गया। यो किस्सा तो था, हमारी नजर गैर हाजिर, नजर
था जो माए हाँ, नजर गई पड़ी, वही नजर की बात है। नजर दूसरी, अब जब नजर पड़ी तो सब किस्सा समझ में आया। और वो तेरे का तू कितना नरक में जा, तेरे हाल क्या हो रही। जैसे घने कुत्ता में एक कुत्ता फंस जा तो बहुत बुरा हाल करते हैं, बेचारे ना होश ही नहीं रहता। ऐसे संस्कार वासनाओं के बल में बीच में फंसी हुई जीवात्मा का हाल बुरा हो रहा। रो तेरी दशा, तू के बरा किसने के कह रहा, तो ही देख, तो देख कहाँ क्या क्या कर रहा। ऐसा ये वृतांत जब समझ में आए तो समझ लो कि ध्यान योग शुरू हो गया। मतलब जय हो नारायण, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नजर काम आएगी, नजर जाएगी, दृष्टि जाएगी, ज्ञान जाग गया। समझ लो कि चित्त की वृत्ति एकजुट हो गई, आत्मिक शक्ति का एहसास हो गया। आत्मा क्या चीज है उसका पता लग गया। आखिर आत्मा में तो आत्मा में है ज्ञान, तो गुरु तो आत्मा है। गुण दोषों को बताने वाला तो आत्मा है। मैं बाहर खोज रहा हूँ गुरु, गुरु बना रहे कितने गुरु आगा कोई हिसाब ही नहीं। गुरु भी बुरा और भाई गुरु बनाने वाला ही पूरा। अब हम कई बार भिक्षा जाए तो हमारे महाराजियों का भी फोटो धर रहे और होरा का भी फोटो धर रहे। मारे महाराजियों का फोटो कोने से में धर रहे और आगा फोटो सामने धर रहे। मैं कल होगा बताओ। अब गुरु 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 भी बनावे और गुरु में छटनी भी करे, बताइए। और गुरु एक आया साधु बनने और गुरु के पास आया, एक ही क्षण की नजर में कह दिया ये गुरु है भाई, ये वास्तव में गुरु है। बताइए दूसरी दृष्टि कहीं गई ऐसे। मतलब गुरु पता तो कुछ है नहीं, गुरु ने भी छाट ले अयो नहीं अयो है, अरे अयो है बरम का कंपटीशन। हाँ ये कुछ नहीं है। देख कितने मानस आओ इसके बाद कुछ नहीं, कोई भीड़ नहीं है। एक ने नहीं कर दी 30 साल लगे भी यही बात और कुछ नई बात ही नहीं। कुछ सामान दिखे नहीं ना गुरु के पास, संसार का सामान ही नहीं दिखा। गुरु ही साए और सादी सी बात करे, कलेश तो कटे, कलेश चपटा सादी बात है, कलेश कटे सादी बात है। जीत जी रे उड़े तो कलेश जन्मया, उड़े तो कटेगा उन्हें फिरना और क्या दिक्कत है। अगर बस कुछ नहीं अच्छा अग्गा बाबा जी कुछ नहीं बोले 30 साल हो गए भाग भाई और कुछ बात नहीं। बताओ तो ये तो नहीं जानते ना कि वापस लौटो, तो तुम लौट ही नहीं रहे। तुमने अपना गुरु में चुनाव कर बैठे, पहले दुनियादारी चुनी, उसमें कितने वर्ष निकाल दिए, यो ठी गुरु में बड़े तो गुरु में चुनाव में बाहर ही देख रहे। आदत ऐसी बन गई उस मैं को, उस आत्मा को बाहर ही देख रहे, बाहर ही अरे बाहर ही देख रहे। बताओ आयो करे नहीं, बाहर ही देख, बाहर कुछ है तो है ही नहीं। बाहर तो आकाश है, कुछ भी नहीं बाहर, खाली है बाहर तो आकाश। अब जो यो दिखा रहा बाहर इसने देख नहीं रही, यह युक्ति बताई और कर्म योग कि जैसे ही मन दिखा ध्यान स्वरूप और गुरु की प्राप्ति, जैसे ही मन दिखाई दिया
और जैसे ही देखा गुरु अपने आप ही बता दे तेरी दशा क्या हो रही। गुरु बत्ती तू कितना गुलाम हो गया क्या, और गुलामी किसी ने पसंद। देखो यहाँ ऐसी क्रांति आवे कि आपकी आत्मा में स्वाभाविक गुलामी नहीं है, ये समझ लो। आप जो हो आप में स्वाभाविक गुलामी नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है बंधन में रहना। और जब आप इकट्ठे हुए तो ही तो आप का परिचय होगा कि आप चीज क्या। इकट्ठे हुए नहीं, अब जैसे इकट्ठे हुए तो पता लगा तेरा कहाँ, तो लाचार हो गया, पराधीन हो गया। समझ लो अब सत्य के दर्शन होने शुरू। लगातार ऐसे ही सत्य के दर्शन बने रहें तो जो हमारा ज्ञान या अंतःकरण है वो सत्य से परिपूर्ण होता चला जाएगा, सत्य जमा होता चला जाएगा। और जैसे वो कोई या मशीन आवाज कर या मशीन, अब या ये बाजी मशीन का ऐसी हमें आजकल एक तरफ कोरे क्यों काट दे, एक तरफ भरली एकदम मट्टी मतलब और एकदम तूड़ा, एक तरफ मतलब ऐसा न्यारा न्यारा कर दे, सारा ही न्यारा न्यारा कर दे। ऐसे ही या ज्ञान की मशीन जब लागी और जब कर्म योग होया तब मशीन लागी, बस मशीन लागी तो बॉस की तरह और कबाड़ की तरह, और जो चेतन आत्मा थी वह न्याय अब वही उसने भरा है न्यारे उसमें। ऐसे ही जब हम कर्म योग में हाजिर हुए तो सत्य ज्ञान अंतःकरण में जमा, और उसकी संभाल ज्यादा खून उड़े गिरते हैं, देख लेंगे बात। और उसके अब सत्य ज्ञान जब अंतःकरण में जमा होता जाएगा, लगातार कर्मयोग बना रहेगा, तो वो सत्य ज्ञान से परिपूर्ण प्रज्ञा हमेशा जीते हुए सत्य को ही दिखाएगी। ये कमाल की बात हो जाएगी। अब वो अंदर हो चाहे बाहर हो, एकले हो चाहे सम्म हो, बिल्कुल न्यारा न्यारा दिखा देती है। अगर यो तो अहंकार है, इस आदमी न हो ये बेहोश क्यों हो गया, अगर वो विषय का टिक्का लग गया। विषय विष होते हैं तो इसका तो विषय का टिक्का लग रहा, तो ये तो बेचारा हो नहीं, वो जो कर कह करता जाओ। तो दारू पी ली तो उसके कंट्रोल ही खत्म हो जा। देखो ऐसे ही वो जो ज्ञानी पुरुष है, प्रज्ञावान पुरुष है, प्रज्ञावान पुरुष प्रत्येक प्राणी में उस चेतना को जागी हुई जिस रूप में जाग रही अलग 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 दिखाई देती है, अलग। और चेतन चेतन ही रूप में दिखाई देता है, लेकिन चेतन के ऊपर लदा क्या है तो वो उसको दिखाई देता। वाह मशीन सत्य को ऐसा परिपूर्ण कर दे है अंतःकरण को कि वो एक्सरा मशीन बन गया, हुआ फिर न्यारे न्यारा सबको देखे, उसको सब कुछ न्यारा न्यारा दिखाई देता है, तो संशय तो रहता ही नहीं। उसके अंदर जो आनंद है, खुशी है, मुक्ति की, मोक्ष की, वह ज्ञान की खुशी है। अखो यह चीज कितने दिन लुकी रही, अयो इसने समझ ही नहीं रहा, क्या चक्कर में पड़ेगा। ऐसे वो जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है, वो जीतता हुआ मुक्त हो जाता है, वास्तव में वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वो आत्मा का आनंद ही, मतलब आत्मा के आनंद में रहता है। उसके सामने संसार में कोई सत्ता नहीं, वास्तव में कोई सत्ता नहीं। देखो कितने पक्षी मांस खाने वाले जानवर, मांस खाने वाले बने हुए हैं, वही बने हुए हैं।
तो वही बेधड़क हो गए खातर, कुछ कमी आती नहीं उसकी तरफ से, उसकी तरफ से आगे का कार्यक्रम चालू हमेशा बना रहता है। राग द्वेष रहित होने से वहां चला जाता है वो आदमी। जैसे किसी जीव को कोई जीव खा, वो तो भोजन समझो खा रहा, उसको तो कुछ है ही भोजन समझो खा रहा। वहां चेतना की दशा क्या है, वो वहां चला जाता, वहां चला जाता, वहां जा करके देखता है वो चेतन इस जगत के रूप में कैसे क्या क्या प्रकट हो रहा है। इसलिए जब ध्यान शुरू हो जाता है, ध्यान से सत्य पूर्णता की तरफ जाता है, सत्य पूर्ण 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 होता चला जाता है, पूरा चेतन हो जाता है। तो ये उसकी समाधि नखालस प्रकट हो गया कि ये जो चेतन है इसको कुछ नहीं। अब उसकी समाधि लग गई, सब जीवन का समाधान हो गया। अब वो कहता बस चेतन के सिवा कुछ नहीं, वो इस संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं समझता, केवल वो चेतना में ही स्थित रहता, उसका स्वभाव बन गया। ये ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसा जीवन का फल प्राप्त करने के लिए ही इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार है कि उस परमात्मा की सत्ता इस जगत में प्रकट हो जाए, घोषणा हो जाए कि ये कौन है, ये कौन है कि ये परमात्मा है। ये परमात्मा कैसा होता है कि जैसे तुम हो ऐसा नहीं होता। तुम कैसे हो, तुम रागी हो, तुम तो रागी हो। अब उस परमात्मा को जानेगा तो वैरागी हो, फिर जान जाएगा। तो इसलिए कहेगा ये कुछ नहीं, ये सब परम आत्मा, परम आत्मा है। ये परम आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, परम विद्वान, ज्ञान का स्वरूप है, ऐसे उसको कहें। क्या टाइम हो गया है जी? वो तो टाइम भी हो गया। हाँ जी, हाँ, क्योंकि समाधि भी लायक गीता में वो है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो ईश्वर अपनी माया से सबको घुमा रहा है, वो ही कर रहा है, तो इसका मतलब हम नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप हो ही नहीं कुछ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घुमा नहीं रहा, मतलब परमात्मा ही घूम रहा, वो ही है और है ही नहीं कुछ। हाँ, आप तो कुछ है ही नहीं। आप तो जब हो, जब आप किसी कामना में हो, आप पहचानना, जब आप कोई कामना, कोई इच्छा जागी तो आपको हो गए मैं वहां जाऊं, मैं यो करूं। देखो, आपकी इच्छा होगी तब आप ऐसा करोगे। कुछ होगी तो आप महसूस करोगे मैं वहां जाऊं। अरे मैं ना नकाल तो जाओ, जाओ तो गए, मैं क्या करूं, जाओ तो गई, मैं क्या करूं, मैं जाऊं। आप जाने लग रहे, फिर मैं क्या बताऊं। आप दान करने लग रहे, फिर मैं क्या बताऊं। भाई जब दान हो रहा, दान सिस्टम में है, आप सिस्टम में हो, सिस्टम दान करे, फिर या मैं कहाँ से आई। आप बने हो, किसी ने बनाए हो, है नहीं बात ये। आप तो एक नाखून नहीं बना सकते, जो बना बनाया उसी ने आप मैं कह रहे हो और उसका फोटो खिंचा रहे हो। उसका नाम लिख रहे हो, उसका क्या नाम भाई, उसका नाम ही रखो। भाई कोई आदमी मरा पड़ा हो, और एक आदमी सा मरा पड़ा, आदमी तो यार
ये बात भी से पीछे और लौटोगे हैं तो फिर तो परमात्मा ही है। तो इसलिए मतलब ये तो कहने में कहा जा रहा है कि आप या मैं तू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तू अब जो इसी को यूं ही लगा लो, मैं बोल रहा है अब हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते कि खाना खाया तो वो आंतों में जाकर कैसे हरकत कर रहा, कैसे हरकत कर रही, कौन हरकत कर रहा, बिल्कुल या मैं कुछ भी नहीं जानती। जो मैं कह रही थी वह बिल्कुल भी नहीं जानती। और देख लो वहाँ मैं जरूर है, कोई बिना मैं के क्रिया होती नहीं। जो वहाँ रस बनने लग रहा, रस बन गया, रस रंग में तब्दील हो रहा, रक्त में तब्दील हो रहा, मतलब कोई ज्ञान कोई समझ बिना तो क्रिया होती नहीं। फिर वह क्या है और फिर यह क्या है, या कुछ जानती नहीं। जो मैं कह रहा मैं नहीं, भैया क्यों नहीं जानते? इसलिए या मैं तो इतना तो करती है अब उसको जानने नहीं देती, उस मैं को या जानने नहीं देती, और इसने कोई जानता नहीं, इसने कोई मिटा दे, मिट भी जा आप ही मिट जा, आप ही मिट जा, आप भी मिट जा। तो इसलिए वो जो परम चेतन स्वरूप सर्वशक्तिमान वह चेतना, जैसे इस काया में वह चेतना, मैं ही हाथ से यूं करता हूँ, मैं आँख से यूं करता हूँ, मैं पैरों से यूं करता हूँ, ऐसे ही वो परमात्मा वहाँ कहता है ये सब मैं हूँ, ये सब मैं हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कहता मैं यूँ मैं हूँ, मैं हाथ से इतनी दूर रुपए मैं फेंक दूंगा, मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही वो परमात्मा नाना इस प्रकृति को अपने ऐश्वर्यों की शकल दे करके वो परमात्मा के पास जितनी विद्याएं हैं, जितनी शक्ति है उनके अंदर, उन सब की शकल बना दी और वो प्रकट हो गया, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहा। मैं नहीं है, मैं नहीं, वही प्रकट है। इस सारे संसार को आप ऐसे ले सकते हो कि जो आदमी का समूह है वो परमात्मा का सिर है, जो आदमियों का समूह है वो परमात्मा का सिर है। इसीलिए इस संसार में आदमी अग्रणी श्रेणी में है। इस सृष्टि में ये हर प्रकार से प्रकट करता उस परमात्मा की विद्याओं का, जीवन मुक्ति का भी उपदेश यही करता है और मुक्त होकर दिखाता भी है, सिद्ध करता है वो परमात्मा है, और नाना ज्ञान विज्ञान को प्रकट कर रहा है। विचार करेंगे तो ये मैं मिथ्या समझ में आएगी, वह तेरे का क्या मैं करता है, मतलब उधर कितना जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत शक्ति वाला, और हम छोटी सी मैं कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, बाल तो बना ही नहीं सकते, नाखून नहीं बना, क्या मैं करते हुए मैंने तो जानता नहीं, मैंने तो हो गया।